पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन 3.17 के दो पार्ट को देख लिया था। इस वीडियो में हम लोग तीसरे पार्ट से शुरू कर रहे हैं। Fe3 प्लस एक्वस और Br माइनस एक्वस, आपको बताना है कि ये दोनों रिएक्शन करेंगे और ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। तो इसको सबसे पहले देखिए, अगर Fe3 प्लस है तो आयरन की दो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, 3 प्लस और 2 प्लस। तो जब ये 3 प्लस है, ये रिएक्शन करेगा तो कन्वर्ट होगा, तो ये हायर में है तो लोअर में ही जाएगा, यानी 2 प्लस में जाएगा। और जो Br माइनस है, अगर यह मतलब इसमें इसकी ऑक्सीकरण संख्या अगर कम हो रही है तो इसकी बढ़ेगी। Br माइनस जो है वो ब्रोमीन में जाएगा, -1 से 0 में जाएगा। तो इसका क्या हो रहा है, अपचयन। तो ये किसका काम करेगा, कैथोड का। और इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो ये किसका काम करेगा, एनोड का। यानी इसमें जो Fe है वो कैथोड का काम करेगा और जो ब्रोमीन है वो एनोड का काम करेगा। E0 Fe3 प्लस ऑब्लिक Fe2 प्लस, ये है प्लस 0.77 वोल्ट। और E0 ब्रोमीन ऑब्लिक Br माइनस, इसका मान इसको टेबल से देखिएगा और उससे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से 1.09 होता है। तो इसके बाद आपको निकालना है E0 सेल। तो फार्मूला होता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। तो कैथोड किसका बनेगा, कैथोड आपका बनेगा आयरन का, जिसका मानक अपचयन विभव होता है 0.77, और एनोड बनेगा ब्रोमीन का, जिसका अपचयन विभव होता है 1.09। तो घटाएंगे तो -0.32 वोल्ट आ जाएगा, जो कि क्या निगेटिव है। तो अगर E0 सेल निगेटिव हो गया तो इसका मतलब यह अभिक्रिया संभव नहीं है। जिसमें E0 सेल पॉजिटिव होगा वह अभिक्रिया संभव, जिसमें निगेटिव होगा वह संभव नहीं है। तो तीसरी जो रिएक्शन है संभव नहीं है, ये हमको कंफर्म समझ में आ गया। इसके पहले जो दो रिएक्शन मैंने समझाई थी वो संभव थी, क्योंकि उसमें E0 सेल जो था वो पॉजिटिव आया था। चलिए चौथी देखिए, Ag सॉलिड और Fe3 प्लस एक्वस। अब आपको देखना है कि ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। तो देखिए Ag सॉलिड है, Ag की तो चांदी है तो ये माइनस में जा नहीं सकता है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी। और Ag की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो प्लस होती है, तो Ag सॉलिड किस में चेंज होगा, Ag प्लस में चेंज हो जाएगा। और जो Fe3 प्लस है, इसमें Fe2 प्लस और 3 प्लस होता है, तो ये घटेगी तो 2 प्लस होगा। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है, बढ़ रही है, 0 से +1, तो इसका हो रहा है ऑक्सीकरण। तो इसका काम करेगा एनोड का। Fe की जो है +3 से +2 हो रही, घट रही है, इसका हो रहा है अपचयन। इसका काम करेगा कैथोड का। तो E0 Ag प्लस ऑब्लिक Ag 0.80 ये होता है, और E0 Fe3 प्लस Fe2 प्लस 0.77। तो देखिए ये फार्मूला आपको पता है, ई सेल बराबर होता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। तो कैथोड किसका है, Fe का, और एनोड किसका है, चांदी का। तो ये Fe का 0.77 होता है और चांदी का 0.80। इसको घटाएंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, -0.33 वोल्ट। ये भी क्या आ गया, निगेटिव आ गया। E0 सेल निगेटिव है, अतः अभिक्रिया संभव नहीं है। तो ये भी अभिक्रिया संभव नहीं है। अब आप पांचवा देखिए, Br2 एक्वस और Fe2 प्लस एक्वस, ये दोनों रिएक्शन करेंगे कि नहीं करेंगे, ये आपको बताना है। तो इसमें देखिए, अगर ब्रोमीन रिएक्शन करेगा तो ब्रोमीन जो है ये 0 में है और ये ब्रोमाइड आयन बनाएगा, तो Br माइनस होगा। और Fe+2 है, तो मैंने बताया था Fe की स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर +2 और +3 होती है। तो Fe जो है +2 से किस में जाएगा, +3 में जाएगा। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है, बढ़ रही है, तो इसका क्या होगा, ऑक्सीकरण। तो किसका काम करेगा, एनोड का। ब्रोमीन की क्या है, ब्रोमीन की ऑक्सीकरण संख्या 0 से -1 घट रही है, तो ये इसका अपचयन हो रहा है, किसका काम करेगा, कैथोड का। तो ब्रोमीन का E0 आपको पता है 1.09 होता है।
Fe3+ से Fe2+ का जो E0 होता है वो 0.77 होता है। तो E0 सेल बराबर होता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। तो कैथोड किसका बनेगा? कैथोड जो है ये आपका ब्रोमीन है 1.09, और जो एनोड है वो Fe का है। ठीक है, तो 0.77 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0.32। ये पॉजिटिव है, E0 सेल पॉजिटिव है, अतः अभिक्रिया संभव है। तो ये रिएक्शन क्या है? संभव है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 तक आप लोगों ने समझ लिया। अब आप क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए वैद्युत अपघट्य से प्राप्त उत्पाद बताइए। पहला है सिल्वर इलेक्ट्रोड के मध्य सिल्वर नाइट्रेट का जलीय विलयन। हाँ, तो इसको देखिए कि ये इस बात को मैंने पहले भी बता दिया था कि कैथोड पर उसका अपचयन होता है। कैथोड पर तो अपचयन होता है, एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, सबको पता होना चाहिए। लेकिन कैथोड पर अगर 2 या 2 से ज़्यादा पदार्थ हैं तो कैथोड पर उसका अपचयन होता है जिसका मानक अपचयन विभव अधिक होता है। जैसे 2 या 2 से अधिक पदार्थ अगर कैथोड पर आ गए तो अपचयन उसका सबसे पहले होगा जिसका मानक अपचयन विभव सबसे अधिक होता है। एनोड पर उसका ऑक्सीकरण होता है जिसका मानक अपचयन विभव सबसे कम होता है। ये आपको याद रखना है कि एनोड पर उसका ऑक्सीकरण सबसे पहले होता है जिसका मानक अपचयन विभव कम होता है, और कैथोड पर उसका अपचयन होता है जिसका मानक अपचयन विभव अधिक होता है। जल का जब अपचयन होता है तो जल के अपचयन की अभिक्रिया ये, अपचयन का मतलब इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, और जब जल का अपचयन होता है तो हाइड्रोजन की गैस निकलती है, और ये अपचयन कहाँ होता है? कैथोड पर होता है। इस रिएक्शन के लिए जो E0 होता है, मानक अपचयन विभव होता है, वह होता है -0.83 वोल्ट। जल का जब ऑक्सीकरण होता है तो ऑक्सीजन की गैस निकलती है, और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन भी निकलते हैं। इसके लिए मानक अपचयन विभव जो होता है 1.23 वोल्ट होता है। तो इसको याद रखिएगा कि जल का अपचयन विभव और ऑक्सीकरण विभव अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि उसका अपचयन को पलट दो, उसमें साइन चेंज कर दो तो ऑक्सीकरण का अपचयन और अपचयन का ऑक्सीकरण होता है, ऐसा नहीं होता है। ज़्यादातर में होता है लेकिन जल में ये फार्मूला लागू नहीं होता। तो इसको याद रखना है कि जल का अगर ऑक्सीकरण होगा ये नोड पर होगा और ये रिएक्शन होगी, इसका मानक अपचयन विभव 1.23 वोल्ट होता है। और अगर जल का अपचयन होगा तो कैथोड पर होगा और ये रिएक्शन होगी, और इसका मानक अपचयन विभव होता है -0.83 वोल्ट। अब हम पहले क्वेश्चन पर आ रहे हैं। सिल्वर इलेक्ट्रोड के साथ सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन का क्या किया जा रहा है? विद्युत अपघटन और उत्पाद हमको बताना है। देखिए, अब यहाँ पर जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं वो चांदी के हैं। ठीक है, अब एनोड क्या होता है? एनोड जो होता है वो बैटरी के प्लस सिरे से जुड़ा होता है। तो प्लस पर कौन जाएगा? माइनस जाएगा। सिल्वर नाइट्रेट में जो नाइट्रेट आयन होगा वो कहाँ जाएगा? एनोड पर जाएगा। जल जो होगा इलेक्ट्रोड कैथोड पर भी होगा, एनोड पर भी होगा। तो नाइट्रेट और जल ये दोनों जाएंगे तथा एनोड खुद Ag का बना। जो एनोड है वो किसका बना? चांदी का बना। और मैंने आपको बताया कि एनोड पर उसी का ऑक्सीकरण होता है जिसका मानक अपचयन विभव कम होता है। तो देखिए, जो नाइट्रेट होता है, नाइट्रेट का ऑक्सीकरण नहीं होता है, क्योंकि नाइट्रेट में जो नाइट्रोजन है वह, इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है? अगर आप निकालेंगे तो +5 आएगी, और नाइट्रोजन की सबसे अधिक ऑक्सीकरण संख्या मतलब सबसे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है +5 होती है। इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकती, तो नाइट्रेट का ऑक्सीकरण नहीं हो सकता। अब बचा जल। जल अगर एनोड पर ऑक्सीकरण होता तो उसका मानक अपचयन विभव होता 1.23 वोल्ट। चांदी का जो मानक अपचयन विभव होता है वो +0.80 वोल्ट होता है। कई बार मैंने इसको बताया है, अभी भी बताया हूँ पिछली वीडियो में। तो देखिए, इसका 1.23
2 3, इसका 0.80। तो कम किसका, इसका तो हो ही नहीं सकता। कम किसका है, चांदी का। तो इसमें क्या होगा, जो इलेक्ट्रोड, जो चांदी का बना हुआ इलेक्ट्रोड है, उसका ही ऑक्सीकरण शुरू हो जाता है, और उसका जब ऑक्सीकरण शुरू होता है तो वह किस में कन्वर्ट होता है, Ag+ आयन में कन्वर्ट होता है, और धीरे धीरे वो सॉल्यूशन में आता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है। कैथोड पर क्या होगा, अब जब ये सिल्वर नाइट्रेट का जो सॉल्यूशन, उसमें सिल्वर आयन भी है। अब कैथोड जो होगा वो बैटरी के निगेटिव से जुड़ा होगा, तो निगेटिव की तरफ कौन जाएगा, प्लस आयन जाएंगे। जल तो दोनों इलेक्ट्रोड पर जाएगा, कैथोड पर भी जाएगा, एनोड पर भी जाएगा। तो कैथोड पर Ag+ जाएगा, H2O जाता है। इसमें सबसे अधिक देखिए, कैथोड पर जो होता है ये अपचयन होता है। कैथोड भी चांदी का बना है, लेकिन चांदी इलेक्ट्रॉन निकाल सकती, इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर सकती। तो चांदी का अपचयन नहीं हो सकता क्योंकि वो मेटल है। अब Ag+ आयन गया, जल गया। अब इन दोनों में जिसका मानक अपचयन विभव अधिक होगा, उसका क्या होगा, अपचयन होगा। तो जब जल का अपचयन होता है तो उसका मानक अपचयन विभव -0.83 वोल्ट होता है। चांदी का कितना होता है, +0.80 वोल्ट होता है। तो अधिक किसका, Ag+ का। तो अधिक मानक अपचयन विभव Ag का है, इसलिए कैथोड पर Ag+ आयन का अपचयन होगा। तो जब Ag+ आयन का अपचयन हो जाए तो कैथोड पर क्या बनेगा, Ag+ जो है एक्वस में है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Ag सॉलिड में। जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा था तो भी मैंने इसको समझाया था। तो इस तरीके से कैथोड पर हमें Ag चांदी जमा होती चली जाएगी, और जो एनोड है वो धीरे धीरे घुलता हुआ चला जाएगा। ये क्वेश्चन शायद आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड देखिए, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन का अगर विद्युत अपघटन करें। यहाँ पर देखिए सिल्वर इलेक्ट्रोड था, यहाँ पर क्या है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड एक इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, यह किसी भी तरीके से विद्युत अपघटन में भाग नहीं लेता। अब देखिए, अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड है तो एनोड पर नाइट्रेट और H2O दोनों जाते हैं। नाइट्रेट में N अपनी अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या में है, पहले भी समझा चुका हूँ, इसलिए एनोड पर H2O का ऑक्सीकरण होता है। बात समझ में आ रही हो। नाइट्रेट का ऑक्सीकरण नहीं हो सकता है, क्योंकि नाइट्रेट पहले से अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या में है, तो उसका नहीं हो सकता है। इसलिए जब हम प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं और सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करते हैं, तो एनोड पर जल का ऑक्सीकरण होता है। जब जल का ऑक्सीकरण होगा तो एनोड पर कौन सी गैस निकलेगी, ऑक्सीजन की गैस निकलेगी। कैथोड पर Ag+ आयन का अपचयन होता है। कैथोड पर कौन जाएगा, कैथोड पर सेम रिएक्शन होगी, वही रिएक्शन होगी जो कैथोड की रिएक्शन इसके पहले हुई थी, इसमें देखिए हुई थी। कैथोड पर चांदी जाएगा और चांदी का क्या हो जाएगा, आसानी से अपचयन हो जाएगा, और कैथोड पर चांदी जमा होती चली जाएगी। एनोड पर कौन सी गैस निकलेगी, एनोड पर ऑक्सीजन की गैस निकलेगी, जल का ऑक्सीकरण होगा। थर्ड देखिए, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ H2SO4 के तनु विलयन। H2SO4 का भी मैं विद्युत अपघटन समझा चुका हूँ। H2SO4 जब होगा तो उस विलयन में H+ आयन होंगे, सल्फेट आयन होंगे, और जब तनु विलयन होता है तो वहाँ पर मैंने बताया था कि उसमें एनोड पर जल का ऑक्सीकरण होता है, लेकिन जब सांद्र विलयन होता है तो सल्फेट आयन का ऑक्सीकरण होता है। ये मैं आपको बताया हूँ, थ्योरी में लिखा है, और आपकी NCERT में भी लिखा है, मैं भी दिखा दे रहा हूँ। इस चीज़ को देखिए, यहाँ पर देखिए, जब तनु विलयन होगा तो एनोड पर यह रिएक्शन होगी, जब सांद्र विलयन होगा तो एनोड पर यह रिएक्शन होगी। इसको देखिए, यहाँ पे लिखा भी है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में अभिक्रिया 3.83 को वरीयता प्राप्त होती है।
परंतु H2SO4 उच्च सांद्रता की अभिक्रिया 3.39 को वरीयता प्राप्त होती है। देख रहे हैं ना, 3.38 3.39। तनु होगा तो एनोड पर ए अभिक्रिया होगी, सांद्र होगा तो ए अभिक्रिया होगी। तो इसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की बात की गई है। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का अगर विद्युत अपघटन होगा तो एनोड पर ऑक्सीजन की गैस निकलेगी। कैथोड पर H+ आयन के अपचयन से हाइड्रोजन की गैस बनती है। कैथोड पर क्या होगा, H+ आयन का अपचयन होगा और हाइड्रोजन की गैस बनेगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब इसका फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों के साथ क्यूपरिक क्लोराइड के जलीय विलयन। तो अगर हम क्यूपरिक क्लोराइड का जलीय विलयन लेंगे तो अब देखिए उसमें विलयन में क्या Cu2+ है और क्लोराइड आयन है, ठीक है। एनोड पर कौन जाएगा, एनोड जो होगा वो बैटरी के प्लस से जुड़ा होता है, तो एनोड पर Cl- आयन जाएगा और जल तो दोनों पर जाएगा। लेकिन आपको मैंने बताया है कि क्लोराइड जो जल का जब ऑक्सीकरण होता है, इसके पहले की रिएक्शन देखिए यहीं पर लिखी भी है, तो ऑक्सीजन की गैस बनती है। ऑक्सीजन की गैस का बनने की अभिक्रिया थोड़ा सा मुश्किल होती है। तो ऑक्सीजन की गैस मुश्किल से बनती है, इसके लिए ओवर वोल्टेज की ज़रूरत होती है। इसलिए जब जलीय विलयन होता है तो जल का ऑक्सीकरण ना होकर क्लोराइड आयन का ऑक्सीकरण होता है और क्लोरीन की गैस बनती है। जब मैं NaCl के तनु विलयन का विद्युत अपघटन समझा रहा था तो वहाँ पर इस बात को मैंने बताया था। और कैथोड पर Cu+2 आयन का अपचयन से Cu कॉपर प्राप्त होता है। तो कैथोड पर कॉपर प्राप्त होगा